चैन की बंशी। और ये जो वेणु गीत है शरद ऋतु का है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल गाय बछड़े भैया को लेकर के एक वन में प्रविष्ट हो रहे हैं, तो गोपियां अपने अपने घरों में, विचित्र गीत है ये। भगवान है वन में और गोपियां हैं घर में, लेकिन भगवान वन में जो कुछ कर रहे हैं गोपियों को घर में दिख रहा है। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक कपशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधिया पूर्यन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावशद गीत कीर्ति हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के काले घुंघराले बाल, अलकाबुली चौड़ा मस्तक, विशाल भवें गहरी आंखें, चौड़ी पलके, सुगढ़ नासका, बैजंती माला, मोर मुकुट, कर कमलों में बंशी, उस वन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत सुंदर अभिनेता इस प्रकृति रूपी रंगमंच पर अभिनय करने के लिए उतर आया हो, माने शूटिंग कर रहा हो, कोई बहुत टॉप सुपरस्टार एक्टर। चारों तरफ ग्वाल बाल गाय बछड़े, बहुत सुंदर दृश्य। इन जो भगवान कृष्ण की लीला के दृश्य है ना, इनका एक रहस्य मैं आप बताऊं आपको। एक परिवार है, अभी भी है, और उसके बच्चा नहीं होता था कोई। पहले एक बच्ची हुई, बच्ची 12 साल की हो गई, दुनिया भर के डॉक्टर से इलाज करवाए, एक ही लड़का था, उनकी एक ही बहू थी, वंश डूब रहा था, सारे पॉसिबल काम कराए, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने संयोग से किसी ने कह दिया होगा, उन्होंने कथा करवाई, मैंने कोई सीरियसली नहीं लेता, मैंने कथा करी। फिर वो बुढ़े बुढ़िया और उनकी बहू वो बेचारे एक दिन आकर के रो गए। मेरे साथ जो महाराज जी रहते हैं इनके, इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने फिर इनको बताया, मैंने कहा भागवत तो आपने करवाई है, लेकिन एक काम और करना, भागवत में भगवान श्री कृष्ण के प्यार के जो दृश्य हैं उनको दिमाग में रखना, ये बहू से कह दो। और भगवान कृष्ण की जो रास लीला के 5 अध्याय हैं, 29, 30, 31, 32, 33, ध्यान से सुनना। 5 जो अध्याय रास लीला के, उनको डेली पढ़े, या तो पूरे पढ़ ले हिंदी में, संस्कृत की कोई जरूरी नहीं, पूरे पढ़ ले, या 4 पढ़ ले, 3 पढ़ ले, 2 पढ़ ले, 1 पढ़े, आधा पढ़े, 10 श्लोक, 5 श्लोक, 1 श्लोक, आधा, चौथाई, 1 शब्द, भले ही, लेकिन नियम से डेली पढ़े। और जो भगवान की प्यारी प्यारी लीलाओं के प्यारे प्यारे दृश्य हैं, ऐसा सोचे कन्हैया मेरे घर में चोरी कर रहा है माखन की, मैं उसके पीछे खड़ी हूँ, मैं ऐसा अपने दिमाग में विचार बनाए, निश्चित ही तुम्हारा वंश चलेगा। मैंने ज्योतिषी के पास भी भेजा था, वो ज्योतिषी पामिस्ट हैं, बहुत अच्छे, कभी झूठ नहीं निकलती उनकी बात। उन्होंने कहा तुम्हारे कोई और आदब होगी नहीं, निराश हो गए थे। मैंने कहा सब तरह से निराश हो, लेकिन ये संतों की वाणी है, श्रीमद् भागवत भगवान की भी वाणी है, इसमें संत और भगवान दोनों का मिलावट है। भगवान की वाणी गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो संतों की तो नहीं होती है। इसलिए भागवत में भगवान श्री कृष्ण के दृश्यों को, तो फिर उसके बच्चा हुआ, अभी की बात है, पिछले साल की। तो अगर आपके घर में किसी भी तरह की समस्या है, अगर आप भगवान कृष्ण के लीला दृश्यों को दिमाग में रखेंगे ना, समस्या टाइम लग सकता है, लेकिन समस्या खत्म होगी निश्चित ही। कोई भी समस्या, एनी प्रॉब्लम, हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। तो गोपियां घर में उन दृश्यों की बात करती है, वही लीला भगवान बाहर करते हैं। गोपी का अर्थ स्त्री से या लड़की से नहीं है। आप समझते हो कि गोपियां स्त्री थी, लड़कियां थी, नहीं। हमारे यहाँ 3 धाराएं हैं, ज्ञान, उपासना, कर्म।
जो कर्मकांडी हैं उनको गोप कहा गया, और जो ज्ञान कांडी है उनको ग्वाल बाल कहा गया, क्योंकि ज्ञानी भगवान को अपने समान समझता है। इसलिए ग्वाल बाल हैं वो ज्ञान मार्गी हैं, गोप हैं कर्म मार्गी हैं, गोपी हैं भक्ति मार्गी हैं। भक्ति जो होती है पति भाव से की जाती है भगवान की, भगवान को पति माना जाता है, और जो भगवान का भक्त है वो अपने आप को पत्नी मानता ही नहीं है। भक्ति में ये शर्त है कि जो अपने आप को पत्नी रूप में देख लेता है, स्त्री रूप में देख लेता है, देवी रूप में देख लेता है, उसकी भक्ति पूरी मानी जाती है। और भक्ति में केवल एक ही प्रतिज्ञा वाक्य, अहम देवी न चान्योस्मि, मैं देवी स्वरूप ही हूं, अन्य नहीं हूं। तो अपने आप को देवी रूप में, स्त्री रूप में मानना और भगवान को पति रूप में मानना, तो जो भगवान की भक्ति करने वाले संत हैं उनको गोपी कहा जाता है। परीक्षित, गोपी का अर्थ गोपी पिबंती, जिसके मन को गोविंद पी गया वो गोपी है, जिसकी इंद्रियों को गोविंद पी गया वो गोपी है, जिसकी इंद्रियों की चेतना ही पति है उसको गोविंद कहते हैं, इंद्रियों की चेतना को। और जो इंद्रियों के स्वाद नहीं बल्कि इंद्रियों में जो पति रूप से बैठा हुआ है, जो इंद्रियों में गोविंद को देखता है, उसको गोपी कहते हैं। बोलिए श्री लीला विलास महाराज की। जो इंद्रियों के स्वाद को देखता है वो न गोपी है, न गोप है, न ग्वाल है। जो इंद्रियों में गोविंद को देखता है, जिसको इंद्रियों में स्वाद और विषय वासना नहीं, भगवान देखते हैं, वो गोपी है। कबीर साहब इसको संत मार्ग कहते हैं हमारे यहाँ, भक्ति मार्ग को, और गोस्वामी जी ने इसको पुष्ट भी किया। आप कहेंगे साहब संत मार्ग हमने तो सुना नहीं, मैं सुनाता हूँ, इसका प्रमाण देता हूँ आपको। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, यहाँ न पक्ष पात कछुरा वेद पुराण संत मत भाखो, वेद पुराण संत मत भाखो। वेद पुराण और संत, ये तीन मत हैं। वेद मत ज्ञान का मार्ग, पुराण मत कर्म का मार्ग, संत मत उपासना का भक्ति का मार्ग। हमारे यहाँ भक्ति मार्ग को संत मत कहते हैं, और इस्लाम में इसको सूफी वाद कहते हैं। सूफी का अर्थ क्या होता है? सूफी का अर्थ होता है जो साफ पाक साफ है, जिसकी नफ्स साफ है, जिसका ज़मीर साफ है, जिसका दिल साफ है, जिसका मन साफ है। जिसके मन, दिल, ज़मीर, नफ्स गंदी है, वो नापाक है और वो सूफी नहीं है। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, और कंबाइंड जो लिटरेचर है जो संतों का और सूफियों का, उसमें लिटरेचर की भाषा में इसको रहस्यवाद कहते हैं। ये ग्रेजुएशन में आता है लिटरेचर हिंदी में, रहस्यवाद। और रहस्यवाद के बहुत कवि हुए, मलिक मोहम्मद जायसी हुए, रस खान हुए, और भी। और ये जो संत मत है मुसलमानों में, इस्लाम में जो सूफीवाद है, ये सब के सब लोग अपने भगवान को माशूक कहते हैं, प्यार को मोहब्बत कहते हैं, इश्क कहते हैं, हसरत कहते हैं, उल्फत कहते हैं।
और खुद को उसकी माशूका और उसको माशूक और उससे प्यार करते हैं। ये हमारे यहाँ पर भगवान को पति रूप में मानते। कबीर साहब साफ कहते हैं, राम मोरे पीऊ में राम की बहोरिया। एक जगह और भी कबीर साहब कहते हैं, सखियां गावो मंगलाचार मेरे घर आए राम भरतार। तो पति रूप में भगवान को जो मानता है, जो भक्ति करता है, वो स्त्री है। आप ये नहीं समझे कि गोपियां स्त्री हैं। जो गोपियों को स्त्री समझता है वो मूर्ख और कुकर्मी नंबर 1 है। वो जानता ही नहीं है, उसको भागवत की व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार ही नहीं। अगर बैठता है तो भागवत की व्यास गद्दी ने रद्दी है वो। और जो लोग अपने आप को कृष्ण समझे और नाचने वाला को गोपी समझे, उस व्यभिचारी को तो गद्दी पे झांकना ही नहीं चाहिए। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जिसके चित्त को कृष्ण ने चुरा लिया, और फिर जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जिसमें हमारा मन खो जाता है, जिसको मन चाहता है, उसके चित्र अपने आप मन में उतरते हैं। और जिसको हमारा चित्र नहीं चाहता है, मन नहीं चाहता है, हम कितनी भी कोशिश करें उसमें वो चीजें नहीं आएंगी जिसको मन नहीं चाहता। तो गोपी वो है जिसका मन स्वाभाविक कृष्ण की तरफ जाता है, और जिसके मन में स्वाभाविक कृष्ण की लीलाएं उतरती हैं। और पक्का ध्यान, सच्चा भक्त, सच्ची प्रेम, सच्ची भक्ति वो है जो हमारा मन सोचे वही हकीकत में बाहर हो। जैसे हम भीतर मन में सोच रहे हैं कि बारिश हो रही है और बाहर सचमुच बारिश नहीं है, तो अभी कच्चे भगत जी हैं। और हम सोच रहे हैं कि मन में बारिश हो रही है, सचमुच बारिश बाहर हो रही है, तो हम पक्के भगत जी हैं। ऐसे हम सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस समय प्रेस की बात कर रही हैं। एक सुंदर उपवन में जहाँ तालाब है, कमल खिले हुए, वृक्ष लहला रहे हैं, मोर और जंगली पशु पक्षी बहुत गजब उनकी मुरली की तान को सुन रहे हैं, और जंगल की स्त्रियां और देवताओं की स्त्रियां विमान में, बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ ऐसा हो भी रहा है और गोपियों को ऐसा लग भी रहा है। फिर कह रही है कि हमारा तो जीवन ही बेकार है सखी। या गांव की नाली की सड़ांद, बदबू की सड़ांद, नल की सड़ांद, समरसीबल की सड़ांद, पोखरा की सड़ांद, घर घर के द्वार द्वार पे कूड़े करकट पड़े पे इनकी सड़ांद है। यहाँ को सूंघवे का जो हम घर में डरिए, गांव में डरिए, गल में डोल रही हैं, गली में डोल रही हैं, मोहल्ला में डोल रही हैं, छत पर डोल रही हैं, लेकिन कथा के पांडाल में न जा सकें जहाँ कृष्ण की बंसी बज रही है, जहाँ कृष्ण की कथा का प्रेम और माधुर्य लुट रहा है, वहाँ नहीं जा सकती। अभागिन हैं हम बहुत। और ये जो वेणु है ना, बहुत भाग्यशाली है। भागवत की कथा विचित्र है, शब्द भी विचित्र है और शैली भी विचित्र है। बंसी जो होती है स्त्रीलिंग होनी चाहिए कि बंसी बज रही है, लेकिन भागवतकार ने बंसी को पुल्लिंग बनाया, वेणु बज रहा है। और श्याम सुंदर के अधरन पे धरे हो रहे हैं ये हर समय, कर कमलन में लगे हो रहे हर समय, यानी ऐसा कौन सा पुण्य करे हुए। एक कहवे लगी सखी, या के पुण्य की तो हम ना कह सके, पर या के स्वभाव की बात बता सके, या कि विशिष्टता को हम कह सके। कहाँ विशिष्टता है? या में एक तो विशिष्टता ये है कि ये गांठ गठीलो ना है, पूरा का पूरा पोल हो। हाँ, वैसे तो है थे सबसे निकृष्ट जाति को। हाँ, निकृष्ट जाति को तो है, कोई पेड़ में हतना है, घास फूस में हतना है, निकृष्ट है। जाति तो जाकी बहुत घटिया, फांस ही फांस है। नेक गलती से चुप जाए ना तो न सरे न करे और न सोन दे न और न हसन दे, इतनी बुरी है जाकी फांस। फर्नीचर थोड़ी बने यहाँ में थे। और हाँ, गांठ ना यार। तो एक कहवे लगी चोरी, कोई ऊंची बिरादरी को होए, बहुत मलूक होए, घाट गठीलो होए, का वो मलूक लगे वो? भैया गांठ गठीलो है, दूर रह जाते है ना। हाँ,
और देख ऊंची ऊंची बिरादरी के बिन में अपनी जात की गांठे ऐसी धरी है, बाकी नशा में 24 घंटा अकड़मी धरे रे। कब वो ढंगते बात ही नहीं करे, दिमागते बात ही नहीं करे, दिलते बात ही नहीं करे, बस जाति की ऊंची की श्रेष्ठता को घमंड बाकी गांठ। अरे ऐसे थे तो फिर ढोरनते बतरा ले, है ना? ठीक कह रही है। ऐसे ही ये पीपर को पेड़ है ना, सबसे ऊंची बिरादरी को है और सबसे श्रेष्ठ बताए शास्त्रन में आगू। पर या की श्रेष्ठ बिरादरी को कृष्ण कहा करे, या में गांठना को पा रही ना है। ठीक कह रही है। और ये तो कतई गांठना या में बांस में पीपरम नदी गांठ जगह जगह पे। और ये पोलो और है, हाँ पोलो है। और जो कछु कृष्ण सोमते जगते गलती ते जा में फूंक मार देना, बाइये बजावे, बाइये बोले, बाइये निकारे। और सबरे ने कृष्ण फूंक नहीं, और चाहे माइक लटका दे, चाहे लैपटॉप लटका दे, चाहे कछु लटका दे, बे बाहर बजते रहेंगे। हमारी खोपड़ी बिन में बजबे में बिल्कुल ना जाए, ना कछु पकड़े, न सुने, न आवे, न जावे। चाहे सांस कछु कहे बग्यो करे, ससुर बग्यो करे, मैयो बग्यो करे, बाप बगत रे, छोरी छोरा, बहू बेटा, कुटुंब खानदान, चाचा चाची ताऊ सबरे बके बके ने मर जाए, हमारी खोपड़ी में कतई कोई बात रहा है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सखी सबरे ने बुई प्यारो लगे रही जो अपने मन की सी बात को घोर के नहीं पी जाए। ठीक कह रही है। ये कृष्ण की बिल्कुल सबरी बातन को घोर के नहीं घोट के नहीं पीबे, बड़ो सम्मान थे बिल्कुल मधुरता से बाको ग्रहण करे। हाँ, और यहाँ में छेदों है छिद्र, हम पे तो छेदन की बात कर रही है, घावन की बात कर रही है, कटाक्षण की बात कर रही है। अरे हम ते हमारे घर वाले प्रेम करके नहीं प्यार ते कोई बात की के बूंद पानी ना ला सके काऊ के काजी। अपने घर वाले की सवरी जिंदगी और कमाइए सवरिये खा जाए, पर बाकी एक बात सहन तो ना हो। ठीक कह रही है। हम ते गरीब ही कौन होगी। और बेणु सबरे छेदन ने जेल के मीठी तान और निकाले सरे गम पौधने, सरे गम पधनी सा सनी ध प म ग रे सा, है ना? कितना संगीत में है। संगीत बा में खोए के नहीं गीत बोले, बा में डूब के नहीं गावे, बा में एक रस है कि गावे बातें कहे संगीत। हरे रामा